ये समय सोचने का नहीं, ये समय है कुछ करने का। समय यूं ही बर्बाद मत करना, क्योंकि यह समय है हमारी पढ़ने का। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली 15 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं वोकैब की, और CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर सभी के लिए ये वर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला वर्ड है आयल। आयल का मतलब होता है गलियारा, यानी कि पैसेज। इसका मीनिंग होता है अ पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट इन चर्च और थिएटर, यानी कि जो बीच में स्पेस होता है सीट्स के, वो जो है उसको हम आइल कहते हैं, पैसेज यानी कि गलियारा कहते हैं। जैसे कि ऐसे करके आपकी सीट्स हैं तो उनके बीच में जो रास्ता जा रहा है, यानी कि जो जगह बच रही है, उसको आइल या फिर पैसेज बोलते हैं, गलियारा बोलते हैं। तो आपको याद रखना है आइल क्या होता है, गलियारा यानी कि पैसेज। पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट इन चर्च और थिएटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलेग्रिटी। एलेग्रिटी होता है उत्सुक या फिर उत्साहित, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो इसके सिनोनिम आपकी क्या हो जाएंगी, चीयरफुल, ईगरनेस। सो आपको याद रखना है एलेग्रिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुक या उत्साहित, यानी कि एक्साइटेड, चीयरफुल, ईगरनेस। तो ये आपको याद रखना है। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे एलेग्रिटी के, सैड, यानी कि जब आपका एलेग्रिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, उत्साहित, सो एंटोनियम क्या हो जाएंगे, उदास। सो आपको याद रखना है एलेग्रिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुक या उत्साहित, चीयरफुल, ईगरनेस, एक्साइटेड। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिनेट। एलिनेट होता है हमारा अलग, यानी कि स्ट्रेंज, सेपरेट फ्रॉम। एलिनेट ये आपका बना है एलिन, ये आप ये मान सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एलियन। एलियन जो है क्या होते हैं, पर्सन से अलग होते हैं। सो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्या वर्ड है आपका, एलिनेट। एलिनेट, एलिनेट का मतलब होता है अलग। और इसमें एक वर्ड आपका आता है एलियन, आप उसको एलियन से रिलेट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एलियन जो है अलग होते हैं, किससे, हमसे, पर्सन से। सो एलिनेट का मतलब आपका अलग होता है। तो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंज, सेपरेट फ्रॉम, एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो मतलब साथ में रहता है। तो ये हो जाएगा कंबाइन, जॉइन। सो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे एलिनेट के, कि जो मतलब साथ में है। कंबाइन, जॉइन आपके एंटोनिम हो जाएंगे एलिनेट के। सो आपको याद रखना है एलिनेट का मतलब होता है अलग। सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रेंज, सेपरेट फ्रॉम, एंड एंटोनिम्स हो जाएंगे कंबाइन, जॉइन। वर्ड है हमारा आज का एलिमोनी। एलिमोनी क्या होता है आपका, तलाकवाद की राशि या धाराबत्ती, यानी कि जो तलाकवाद की बाद जो है राशि दी जाती है उसको एलिमोनी कहते हैं। पेमेंट मेड टू एन एक्सपोज, यानी कि जो तलाक के बाद जो राशि दी जाती है उसको एलिमोनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलर्ट। अलर्ट होता है सतर्क, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता भी होगा। वॉचफुली, विजिलेंट, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, केयरफुल जो है आपके सिनोनिम हो जाएंगे अलर्ट की। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, यानी कि हर चीज़ में जो है केयरफुल रहना। वॉचफुली भी आपका सतर्क होता है, केयरफुल, विजिलेंट, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, केयरफुल, ये आपके बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एली। एली का मतलब होता है शांत करना, यानी कि किसी भी चीज़ को कम करना, पीस। ठीक है। तो टू प्योरीफाई, काल्म, ये जो है आपके सिनोनिम हो जाएंगे एली की, यानी कि शांत करना, टू प्योरीफाई, काम। नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी क्या होता है, स्टोरी इन विच कैरेक्टर आर यूज्ड एज अ सिंबल और फेबल। एलिगोरी जो होता है आपका, इसका मतलब होता है कि स्टोरी में जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं एज अ सिंबल और फेबल, उसको एलिगोरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम होना या कम करना। टू रिलीव आपका सिनोनिम हो जाएगा एलिवेट का। सो आपको याद रखना है एलिवेट क्या होता है, टू रिलीव, कम होना। एंड नेक्स्ट वर्ड जो है आपका एलिवेट था, तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, कम होना, टू रिलीफ। एंड एंटोनिम इसके हो जाएंगे आपके इंक्रीज, प्रोलॉन्ग, प्रोग्रेस। एलिवेट का मतलब होता है कम होना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बढ़ना, इंक्रीज, प्रोलॉन्ग, प्रोग्रेस। इंक्रीज, प्रोलॉन्ग, प्रोग्रेस आपके जो है एंटोनिम हो जाएंगे एलिवेट के। नेक्स्ट वर्ड है एलूर। एलूर होता है ललचाना, यानी किसी भी चीज़ के लिए लालच।
ललचाना या फिर आकर्षित करना आपका एलूर का जो है मीनिंग होता है। सिनोनिम हो जाएंगे इंटाइस, अट्रैक्ट। एलूर के सिनोनिम हो जाएंगे इंटाइस, अट्रैक्ट। इंटाइस का मतलब भी आपका होता है आकर्षित करना या ललचाना, एंड अट्रैक्ट आकर्षित होना या आकर्षित करना। सो एलूर, इंटाइस, अट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एलूफ। एलूफ होता है अकेला, यानी कि जो पर्सन ये पसंद करता है कि वो अकेला ही रहे, अलूफ रहे। तो डिटेक्टेड, अनसोशल, इंट्रोवर्ट, अपार्ट। अपार्ट का मतलब भी क्या होता है आपका कि अलग होना, अलग रहना। सो डिटेक्टेड, अनसोशल, इंट्रोवर्ट, अपार्ट जो है आपके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारी जो अलूफ के एंटोनिम हो जाएंगे एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जो घुल मिल के रहता है एकदम, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। या फिर बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको भी एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। सो एलूफ क्या होता है अकेला, आपको याद रखना है एलूफ का मीनिंग क्या होता है अकेला। सो सिनोनिम हो जाएंगे डिटेक्ट, अनसोशल, इंट्रोवर्ट, अपार्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, अपनी बात को कहने में जो है संकोच करता है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है वो अपनी बात को एकदम से बोल देता है, वो सोचता नहीं है। अब है नेक्स्ट वर्ड अल्ट्रकेशन। अल्ट्रकेशन होता है झगड़ा, क्वेरल, नॉइजी, यानी कि एकदम से जो है क्वेरल, लड़ाई करना, बहुत ज़्यादा आवाज़ करना, नॉइजी होना। अल्ट्रकेशन का मतलब होता है आपका झगड़ा, आपको याद रखना है झगड़ा करना। सो एंटोनियम आप रिलेट कर सकते हैं काल्म, यानी कि बहुत ज़्यादा शांत होना, है ना। सो अल्ट्रकेशन का मतलब होता है झगड़ा, क्वेरल, नॉइजी, एंड एंटोनियम हो जाएगा काल्म यानी कि शांत। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन होता है फेर बदल, फेर बदल यानी कि मॉडिफिकेशन। सो आपको याद रखना है अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, और अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है फेर बदल यानी कि मॉडिफिकेशन। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट या फिर एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि परोपकारी, अनसेल्फिशली जेनरस। काइंड भी हो सकता है, लेकिन फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो बेस्ट रहेगा आपका इसका सिनोनियम। सो एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट, अनसेल्फिशली जेनरस। अमेंड होता है संशोधन, सो इसका सिनोनिम हो जाएंगे अल्टर, रिपेयर, मेंड। अल्टर का मतलब आपका चेंज भी होता है। सो अमेंड, अमेंड भी क्या होता है, कोई चीज़ खराब है उसको संशोधन करना। संशोधन क्या होता है, चेंज करके उस चीज़ को अच्छा करना, यानी कि उसमें इम्प्रूव करना। सो अल्टर, रिपेयर, मेंड, या फिर अमेंड भी होता है। सो ये आपके हो जाएंगे अमेंड के सिनोनियम। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट होता है भ्रमित, कंफ्यूज्ड अबाउट टू थिंग्स, इक्विवोकल, अनडाउट, अनश्योर। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे एम्बिवेलेंट के। एम्बिवेलेंट के कंफ्यूज्ड अबाउट टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों के बीच में जो है आप कंफ्यूज हैं, एम्बिगुअस हैं। इक्विवोकल, अनडाउट यानी कि इन डाउट में होना, और अनश्योर यानी कि किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि ये चीज़ सही है या नहीं है। और एंटोनियम हो जाएंगे क्लियर, यानी कि एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपको वो बात। तो ये आपके एंटोनियम हो जाएंगे एम्बिवेलेंट की क्लियर। तो चलिए एक बार जल्दी से इन्हें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें लर्न हो जाए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, आप राइट करके एक बार खुद याद करेंगे तो आपको अच्छे से जो है ये लर्न हो जाएगा। सो फर्स्ट वर्ड आज का हमने पढ़ा आइल। आइल का मतलब होता है पैसेज, यानी कि गलियारा। अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन चर्च और थिएटर, यानी कि जो जगह होती है सीट्स के बीच में चर्च या थिएटर में, यानी कि जिस भी जगह पर जो है जगह होती है दो सीट्स के बीच में जो रास्ता होता है, तो उसको क्या कहते हैं, आइल कहते हैं, गलियारा यानी कि पैसेज। नेक्स्ट वर्ड आज का हमने पढ़ा एलेक्रिटी। एलेक्रिटी होता है उत्साहित या फिर उत्सुक। सो चीयरफुल, ईगरनेस, एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा आज का एलिनिएट। एलिनिएट होता है अलग, स्ट्रेंज, सेपरेट फ्रॉम, या फिर अलूफ भी हो सकता है। इंट्रोवर्ट भी आपका इसका हो सकता है अगर रिलेट करना है तो, नहीं तो आपके क्या हो जाएंगे एस्ट्रेंज यानी कि अलग, एंड सेपरेट फ्रॉम। एंटोनियम हो जाएंगे कंबाइन, जॉइन, यानी कि जो आपके साथ जो है मिलकर रहता है, कंबाइन, जॉइन। या फिर आपका जो एलिनेट का एंटोनियम हो सकता है वो कनेक्टेड भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आज का हमने पढ़ा एलिमोनी। एलिमोनी होता है तलाकवाद की राशि या फिर धाराभित्ति, यानी कि पेमेंट मेड टू एन एक्सपोज। आपका एलिमोनी का मतलब होता है पेमेंट मेड टू एन एक्सपोज, यानी कि तलाकवाद की बाद की जो राशि है, धाराभित्ति, उसको एलिमोनी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का हमने पढ़ा अलर्ट। अलर्ट बहुत कॉमन वर्ड है, आपको याद ही होगा, वॉचफुली,
विजिलेंट, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, केयरफुल। आपके सिनोनिम हो जाएंगे अलर्ट के, वॉचफुली, विजिलेंट, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है एली। एली का मतलब होता है टू प्योरीफाई, काल्म यानी कि शांत करना। एली कम करना या शांत करना, टू प्योरीफाई, काल्म। एलिगोरी होता है स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज सिंबल, फेबल। जो कैरेक्टर्स यूज्ड होते हैं सिंबल या फेबल की तरह, उसको हम एलिगोरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट होता है टू रिलीफ यानी कि कम होना या कम करना। सो एलिवेट का मतलब क्या होता है, टू रिलीफ। एंड एंटोनिम हो जाएंगे किस चीज़ को बढ़ाना, अपोजिट क्या हो जाएगा, बढ़ाना। इंक्रीज, प्रोलॉन्ग, प्रोग्रेस, एक्सटेंड। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा एलूर। एलूर होता है ललचाना या आकर्षित करना, इंटाइस, अट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा अलूफ। अलूफ होता है अलग यानी कि अकेला, डिटेक्टेड, अनसोशल, इंट्रोवर्ट एंड अपार्ट यानी कि सबसे अलग अलग रहना। और एंटोनिम हो जाएंगे एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जो है बोलना, या फिर सोशल भी हो सकता है यानी कि मिलजुल कर रहने वाला, ठीक है। और अल्ट्रकेशन होता है झगड़ा, क्वेरल, नॉइजी आपके सिनोनिम हो जाएंगे अल्ट्रकेशन के। एंड एंटोनिम हो जाएगा काल्म। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन होता है फेर बदल यानी कि मॉडिफिकेशन। अल्ट्रकेशन होता है झगड़ा, क्वेरल, नॉइजी, एंड अल्ट्रेशन होता है फेर बदल यानी कि मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट, अनसेल्फिशली जेनरस। सो आपको याद रखना है एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट, अनसेल्फिशली जेनरस। एमेंड, एमेंड होता है संशोधन यानी कि इस चीज़ का सुधार करना, संशोधित करना। अल्टर, रिपेयर, मेंड आपके सिनोनिम हो जाएंगे एमेंड की। एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट होता है भ्रमित, कंफ्यूज्ड अबाउट टू थिंग्स, इक्विवोकल, अनडाउट, अनश्योर यानी कि किसी भी चीज़ में जो है आप कन्फ्यूज़न में है कि इसमें क्या करना है। कन्फ्यूज्ड अबाउट टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज है। इक्विवोकल, अनडाउट, अनश्योर। एंड एंटोनिम हो जाएगा क्लियर यानी कि स्पष्ट। सो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने 15 वर्ड्स लर्न किए। एंड इसी तरह से आपकी डेली 15 वर्ड्स जो है हम साथ में लर्न करेंगे। एंड इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, लगभग 5 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, आप उनको जाकर देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है CGL, CHSL, MTS स्टेनोग्राफर के लिए। सो आप ज़रूर देखना और राइट भी करना क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC के एग्जामिनेशंस में आते ही हैं। सो आप ज़रूर पढ़ना। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई YouTube channel, like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.